शहूद आलम आफाकी साहब की किताब दश्ते बेकरां से एक और गज़ल आप हज़रात की खिदमत में। इंसान को गमों से घबराना नहीं चाहिए, सागर में उनको डाल के पी जाना चाहिए। इंसान को गमों से घबराना नहीं चाहिए, सागर में उनको ढाल के पी जाना चाहिए। सुल्ताने बद्दमाग से टकराना चाहिए, सुल्ताने बद्दमाग से टकराना चाहिए। आहे गरीबे शहर से डर जाना चाहिए, आहे गरीबे शहर से डर जाना चाहिए। जिनके धुएं से होते हैं दीवारों दर स्याह, जिनके धुएं से होते हैं दीवारों दर स्याह। ऐसे सभी चिरागों को बुझ जाना चाहिए, ऐसे सभी चिरागों को बुझ जाना चाहिए। क्या फ़ायदा है सिर्फ़ गरजने से बादलों, क्या फ़ायदा है सिर्फ़ गरजने से बादलों। सहरा हो चाहे खेत बरस जाना चाहिए, सहरा हो चाहे खेत बरस जाना चाहिए। अब क्या है शौक़े मंजिले जाना तेरा ख़याल। मिसरा देखिए कितना प्यारा है। अब क्या है शौक़े मंजिले जाना तेरा ख़याल। कांटों की ज़द है खून का नजराना चाहिए, कांटों की ज़द है, कांटों की ज़िद है खून का नजराना चाहिए। कुछ ख्वाब बुनते रहिए अगर जागते नहीं, कुछ ख्वाब बुनते रहिए अगर जागते नहीं। मुमकिन नहीं है ये भी तो मर जाना चाहिए, मुमकिन नहीं है ये भी तो मर जाना चाहिए। अहबाब का फ़रेब जहन्नम से कम नहीं, अहबाब का फ़रेब जहन्नम से कम नहीं। अहबाब का फ़रेब मगर खाना चाहिए, अहबाब का फ़रेब मगर खाना चाहिए। और बहुत ही मतलब दीवानगी से भरा मेरा फेवरेट शेर, ये आखिरी शेर। हैं खिड़कियाँ उदास तो दरवाज़े बंद हैं खिड़कियाँ उदास तो दरवाज़े बंद हैं। इस शहर को शहूद सा दीवाना चाहिए, इस शहर को शहूद सा दीवाना चाहिए। हैं खिड़कियाँ उदास तो दरवाज़े बंद हैं, इस शहर को शहूद सा दीवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर गज़ल पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहूद आलम आफाकी साहब की किताब दश्ते बेकरां, और इसमें से एक बहुत ही मेरी भी फेवरेट गज़ल है और बहुत मशहूर ये उनकी उस ज़माने में गज़ल हुई थी। समात फरमाइएगा दोस्तों। सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, सबके दिल में समाना नहीं चाहिए। ख़ुद को तोहफ़ा बनाना नहीं चाहिए। आप ही के लिए कोई बर्बाद है, आप ही के लिए कोई बर्बाद है। आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए, आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। हम पे ज़ाहिर हुआ डूब जाने के बाद, हम पे ज़ाहिर हुआ डूब जाने के बाद। डूबते को बचाना नहीं चाहिए, डूबते को बचाना नहीं चाहिए। रीढ़ की हड्डियों तक चटकने लगीं, रीढ़ की हड्डियाँ तक चटकने लगीं। ख़ुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए, ख़ुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए। हमने जाना पतंगों के अंजाम से, हमने जाना पतंगों के अंजाम से। रोशनी में नहाना नहीं चाहिए, रोशनी में नहाना नहीं चाहिए। जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे, जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे। उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। मेरा मोस्ट फेवरेट शेर इस गज़ल से। ज़लज़ले सांस लेते हैं ज़ेरे ज़मीं, ज़लज़ले सांस लेते हैं ज़ेरे ज़मीं। घर ज़मीं पर बनाना नहीं चाहिए, घर ज़मीं पर बनाना नहीं चाहिए। आखिरी शेर मक्ता। जिस दिए से शहूद आग घर में लगे, जिस दिए से शहूद आग घर में लगे। उस दिए को जलाना नहीं चाहिए, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए। सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, ख़ुद को तोहफ़ा बनाना नहीं चाहिए।
तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दश्ते बेकरां फिर है मेरे पास मरहूम शहूद आलम आफाकी साहब की एक किताब, और इसमें से एक गज़ल जिसमें गरीबी और दुनियावी ज़िंदगी और सारे मसले मसाइल आपको नज़र आएंगे। समात करें। बरसात का उधर है दमाग आसमान पर, बरसात का उधर है दमाग आसमान पर, छप्पर इधर नहीं है हमारे मकान पर, छप्पर इधर नहीं है हमारे मकान पर। मस्जिद में उसको देख के हैरान रह गया, मस्जिद में उसको देख के हैरान रह गया। तनकीद कर रहा था जो कल तक अज़ान पर, तनकीद कर रहा था जो कल तक अज़ान पर। अब तक रुमक़ हयात की पैदा न हो सकी, अब तक रुमक़ हयात की पैदा न हो सकी। क्या मैं लहू छिड़कता रहा हूँ चट्टान पर, क्या मैं लहू छिड़कता रहा हूँ चट्टान पर। झुलसी जब उंगलियाँ तो मुझे होश आ गया, झुलसी जब उंगलियाँ तो मुझे होश आ गया। पानी छिड़क रहा था मैं जलते मकान पर, पानी छिड़क रहा था मैं जलते मकान पर। वो चार हाथ उड़ के ज़मीं पर जो गिर गए, वो चार हाथ उड़ के ज़मीं पर जो गिर गए। तनकीद कर रहे हैं हमारी उड़ान पर, तनकीद कर रहे हैं हमारी उड़ान पर। फिर ये हुआ कि मुझसे बगलगीर हो गया, फिर ये हुआ कि मुझसे बगलगीर हो गया। जिसको बड़ा गुरूर था तीरो कमान पर, जिसको बड़ा गुरूर था तीरो कमान पर। वो बात सारे शहर में मशहूर हो गई, वो बात सारे शहर में मशहूर हो गई। अब तक ना आ सकी जो हमारी ज़बान पर, अब तक ना आ सकी जो हमारी ज़बान पर। और आखिरी शेर। जहले खिरद ने तोड़ दी सब बंदिशें शहूद, जहले खिरद ने तोड़ दी सब बंदिशें शहूद। नासुख का अब इजारा नहीं है ज़बान पर, नासुख का अब इजारा नहीं है ज़बान पर। और बरसात का उधर है दमाग आसमान पर, छप्पर इधर नहीं है हमारे मकान पर। मस्जिद में उसको देख के हैरान रह गया, तनकीद कर रहा था जो कल तक अज़ान पर। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये किताब है दश्ते बेकरां, जो मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे मरहूम, अब तो दोनों ही मरहूम हो गए। इनका नाम था शहूद आलम आफाकी साहब और इस किताब का नाम है दश्ते बेकरां। तो जितना मैं जानता हूँ अब्बू से जो सुना था मैंने शहूद भाई के बारे में, कि वो ट्राम कंडक्टर थे कोलकाता में, क्योंकि अभी भी ट्राम चलता है, वो कोलकाता में रहते थे। और एक बार का वाक़या अब्बू बताते हैं कि वो शायद हॉस्पिटल में थे और शाम में या रात में मुशायरा था, तो वार्ड से वो भाग गए थे और मुशायरा अटेंड करके फिर दोबारा हॉस्पिटल चले गए थे। तो ये शहूद आलम आफाकी हैं और उन्होंने एक रिसाला भी निकाला तकरीबन 38 सालों तक या 36 सालों तक। और फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे वो, लेकिन फिर भी उर्दू अदब की खिदमत की। तो शहूद भाई का ही, शहूद अंकल का, बल्कि मैं अंकल कहूँगा, फ़ादर के दोस्त थे मेरे, उनका ही एक शेर है जो मैं समझता हूँ कि ज़िंदा व जावेद शेर है, जो उन्होंने ख़ुद लिखा है अपने ऊपर के। शामो सहर शहूद तुम, शामो सहर शहूद तुम, रह के असीर रोज़गार, रह के असीर रोज़गार, करते हो खिदमते अदब, शख्स हो क्या कमाल के, शख्स हो क्या कमाल के। मतलब कि शामो सहर शहूद तुम, रह के असीर रोज़गार, करते हो खिदमत अदब, शख्स हो क्या कमाल के।
मतलब कि शहूद जो तुम हो, तुम रोज़गार के असीर हो, ग़ुलाम हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें अपनी नौकरी भी करनी है, जॉब भी करनी है, दूसरी चीज़ें भी देखनी है, लेकिन फिर भी तुम अदब की खिदमत में लगे हुए हो, कर रहे हो खिदमत अदब। शख्स हो क्या कमाल के, वाकई में यार कमाल के शख्स थे। उनकी शायरी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। वैसे तो वो तारुफ़ के मोहताज हैं नहीं उर्दू दुनिया में, और ख़ासकर कलकत्ता में जो लोग हैं, जो शायर हैं, वो सब उनको जानते हैं। इंशाअल्लाह ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये पूरी गज़ल की किताब उनकी मेरे पास है, इसमें से मैं गज़लें अपलोड करता रहता हूँ। आपको अगर और चाहिए तो मैं इंशाअल्लाह और भी अपलोड करूँगा, तो कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बस यूं ही आज छुट्टी का दिन है, क्योंकि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2025। तो मैं घर पे बोर हो गया। वैसे तो फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो मैं बोर हो जाता हूँ, सितम है ये। तो मैंने सोचा कि कुछ गुफ्तगू ही हो जाए आप लोगों से, तो कुछ अशार पेश करता हूँ। पहले मिर्ज़ा गालिब के बारे में ही बात कर लेते हैं पहले। होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को ना जाने, होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को ना जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। दोस्तों, बात आई है मिर्ज़ा गालिब की, तो एक वाक़या भी मुझे याद आया कि कैसे गालिब ने अपने जहन का इस्तेमाल करके, खिरद व अक़ल और खिरद का इस्तेमाल करके लाल किले में जो है वो एंट्री ली थी। क्योंकि उस वक्त के उस्ताद शायर मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ौक़ लाल किले में एज़ अ मेन शायर, लीड शायर जिसको हम कहें, वो थे। और गालिब आगरे से आए थे, नए थे, इतनी शोहरत नहीं थी शाहजहानाबाद यानी कि पुरानी दिल्ली में। तो गालिब एक बार चांदनी चौक में किसी नुक्कड़ पे चाय पी रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, या पतंगबाज़ी कर रहे थे। तो मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ौक़ की जो है वो पालकी, मतलब कि वो घोड़े वाली जो गाड़ी होती है, वो उसमें अपने शागिर्दों के साथ शाही किला यानी कि लाल किला, रेड फोर्ट जा रहे थे, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में। तो गालिब ने एक शेर कसा, एक ताना कसा मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ौक़ पे कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ौक़ के चेलों ने, शागिर्दों ने ये शेर सुन लिया और उन तक ये शेर पहुंचाया। फिर मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ौक़ ने बादशाह सलामत यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र तक ये शेर पहुंचाया और शिकायत दर्ज कराई गालिब की। तो बादशाह ख़ुद भी उर्दू के और फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे बादशाह होने के साथ साथ। तो उन्होंने बोला कि ये शेर आखिर है किसका, गालिब का है, बुलाएं उसको। गालिब गए, गालिब से कहा ये शेर पढ़ो। उन्होंने फिर ये शेर पढ़ा कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो गालिब से पूछा बहादुर शाह ज़फ़र ने कि ये शेर आपने लिखा है? कहा जी हाँ। तो उन्होंने बोला जब शेर मक्ता इतना अच्छा है तो पूरी गज़ल कैसी होगी, पूरी गज़ल सुनाएं। फिर उन्होंने पूरी गज़ल सुनाई। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इस तरीके से गालिब की जो एंट्री हो गई लाल किले में और बादशाह सलामत से दोस्ती भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो देखिए कितने ट्रिक लगाया, कितना गालिब ने। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। शहर में किससे सुखन रखिए किधर को चलिए, शहर में किससे सुखन रखिए किधर को चलिए, इतनी तन्हाई तो घर में भी है घर को चलिए।